नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ मस्त एवं आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कारों को पढ़ा जाता है। नोबेल पुरस्कार जो होते हैं एक तरीके से अगर हम उनको देखें तो विश्व का यानी पूरे विश्व का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलिए तो हम विवेकानंद जी की लाइन मोटिवेशन लाइनों के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा है आप इसको जबरदस्त तरीके से लाइक एंड शेयर करेंगे। चलिए, विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। इनके मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं आगे। एकलव्य क्लासेस में आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एसएससी, पुलिस, रेलवे, उत्तर प्रदेश, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम के तहत सारी आपको यहाँ पे तैयारी मिल जाएगी। ठीक, एकलव्य क्लासेस का यहाँ पे नंबर भी दिया है, यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पे यूट्यूब पे तो आप यहीं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे भारत रत्न। समझिए, भारत रत्न आखिरकार किन्हें दिया जाता है। मुद्दे की बात यहाँ ये आती है कि भारत रत्न मिलता तो है तो कैसा है। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है तो भारत रत्न है। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न दिया किसे जाता, पहली लाइन यही डलवाई है, किसे दिया जाता है, कौन इसके हकदार होता है और भारत रत्न कब से नहीं दिया गया है, भारत रत्न कब शुरू हुआ है। पूरी बात एक एक बात करेंगे हम लोग। ठीक, कौन इसका नाम नॉमिनेटेड करता है, कौन इसको बांटता है, मिलता है तो मिलता क्या है, अब तक कुल कितने लोगों को मिल चुका है, क्या मरणोपरांत भी दिया जाता है, दिया जाता है तो कब से शुरू हुआ और अब तक कितने लोगों को मिल चुका है, क्या महिलाओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, किया जाता है। अगर आंसर है तो फिर कितनी महिलाओं को आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्या विदेशी भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो इसका आंसर है हाँ हैं। तो हैं तो कितने हैं, सबसे पहले किससे मिला, सारी जानकारी हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे साथियों। और हम जाते समझते हैं, पहली यहाँ पे स्लाइड जो है आपको दिख रही है वहां पे इसको देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। चलो, अगर हम बात करते हैं कि दिया किससे जाता है, ठीक, दिया किससे जाता है तो ये राजनीति में दिया जाता है। ऐसे अगर डायरेक्ट शुरू से अगर बोले तो कला, साहित्य, कला में दिया जाता है प्यारे, साहित्य में दिया जाता है, राजनीति में दिया जाता है, राजनीति में दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, हाँ बिल्कुल विज्ञान के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्या मानवता के लिए नहीं समझ में आ रहा है कि मानव कल्याणकारी काम करेगा कोई तो नहीं दिया जाता। हाँ साथियों, यहाँ पे 2011 से अगर कोई काम मानवता के लिए करता है तो यहाँ से 2011 में मानवता के लिए भी इसको शुरू किया। अगर हम बात करेंगे कि ये दिया किनको जाता है तो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, और 2011 से मानवता के लिए भी ये पुरस्कार, ये भारत रत्न के द्वार खोले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम अगर कह दें अगले पॉइंट में कि राशि कितनी दी जाती है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 5 करोड़ रुपए या 5 लाख रुपए दिए जाते हैं तो ये एकदम से गलत है। अच्छा, फिर सर क्या दिया जाता है, ये राशि में रुपए एक भी नहीं दिया जाता है। फिर सर मिलता क्या है, मिलता है प्यारे साथियों एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र। 2 चीजें इसमें मिलती हैं, एक तो प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक मेडल मिलता है। तो मेडल क्या है, देखिए मेडल ये है, यहाँ पे स्लाइड पे आपको बिल्कुल बाकायदा मेडल दिया गया। अब सर मेडल की आकृति कैसी होगी, तो आकृति अगर हम समझ पा रहे हैं, आकृति पीपल के पत्ते के जैसी होगी।
कैसी होगी आकृति? पीपल के पत्ते के जैसी होगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आकृति कैसी होगी साथियों, तो आकृति कैसी होगी? पीपल के पत्ते के जैसी। ये लिखने का विषय नहीं है, बाकायदा हम समझ रहे हैं। पीपल के पत्ते के जैसी आकृति होती है। पीपल के पत्ते की जैसी आकृति होती है। देखिए, पीपल के पत्ते की आकृति होती है। एक साइड में अगर हम कहें, इसके एक साइड में अगर हम लोग देखें तो देखो आगे की साइड में यहां पे क्या बना होता है? सूरज। यहां पे सूरज बना होता है, चमकता सूर्य यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। और इस सूर्य के नीचे साथियों भारत रत्न लिखा होता है। वहीं अगर बात करते हैं बैक साइड में क्या होता है, तो अशोक स्तंभ बना होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। या हम भारत रत्न को देख पा रहे हैं, वहीं हम यहाँ पे सत्यमेव जयते को देख पा रहे हैं। ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सर ये बना किसका होता है? अगर हम बात करते हैं कि ये बना किसका होता है, युद्ध में जो मेडल मिलता है ना साथियों, ये तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? अच्छा सर, तांबा का बना होता है। हाँ, तांबा का बना होता है। फिर इसमें और कोई धातु होती है क्या? हाँ होती है। तो कौन सी धातु होती है? ये जो सूरज जो बना होता चमकता, और ये सूरज बना होता प्लेटिनम का। किसका बना होता है? प्लेटिनम का। किसका बना होता साथियों? प्लेटिनम का। और प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है, इस बात को तो हम जानते ही हैं। इस मेडल की जो किनारी होती है वो भी प्लेटिनम की बनी होती है। अंदर की साइड में जो चमकता सूरज है वो प्लेटिनम का बना होता है। बैक साइड में जो अशोक स्तंभ है ये भी प्लेटिनम का होता है। और किनारी किसकी होती है? किनारी प्लेटिनम की होती है। सर तांबा का बनता तो है, तांबा का मिलता भी है, लेकिन अब अगर आप दूसरी बात कर लें, बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? अगर हम बात कर लें बनता कहाँ है, तो बनता है अलीपुर। सर ये अलीपुर कहाँ है? अब विषय ये आ गया कि अलीपुर कहाँ है। ठीक, काफी लोग इस बात को सोच रहे होंगे अलीपुर कहाँ है। अगर कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा है तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं, भाई अलीपुर कहाँ है। अलीपुर से आप सोच रहे हैं ये अलीगढ़ है, ये यूपी वाला अलीगढ़ ना है साहब। ये क्या है? ये अलीपुर है। और अलीपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो वहां पे ये मेडल ढाले जाते हैं। और प्रति वर्ष इसकी जो घोषणा होती है वो गणतंत्र दिवस पर होती है 26 जनवरी को। कब होती है? 26 जनवरी को इसकी घोषणा हुई। और पहली बार 1954 से इसको शुरू किया गया। कब से शुरू हुआ साथियों? तो साथी ये शुरू हुआ है 1954 से। पहली बार घोषणा हुई। घोषणा किसके माध्यम से की गई? कौन था उस समय? अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें नाम नॉमिनेट की, कि नाम कौन यहाँ पे डिसाइड करता है कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष जो दिया जाएगा वो दिया किसको जाएगा, तो सबसे पहली बार घोषणा की गई थी किसके द्वारा? राष्ट्रपति। अब सर राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो इस बात का जवाब आपके पास मेरे हिसाब से होना चाहिए कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे। तो इन्हीं के द्वारा भारत रत्न की पहली बार घोषणा की। बात इतनी समझ में आई? राशि नहीं मिलती एक भी रुपए। फिर मिलता क्या है सर? एक मेडल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता। मेडल की आकृति पीपल के पत्ते की होती। मेडल बना किसका होता? तांबे का बना होता है। मेडल पे क्या क्या होता है इस बात को आपको समझा चुके हैं। सर ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी और मिलेगी क्या? भर भर झोला जानकारी मिलेगी। मतलब अगर हम बात करते हैं एक वर्ष में, कितनी बात करते हैं यहाँ पे? एक वर्ष। यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट को, ठीक है, समझना। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाए। कितने लोगों को? 3 लोगों को। अच्छा सर अभी तक 3 लोगों को ही नवाजा गया है। हाँ, अधिकतर जो 3 लोगों को एक साथ मिल सकता है, तो अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है। लेकिन इसमें अपवाद देखने को मिला है। कब? 1999 में ये एक साथ किसको दिया गया है? तो एक साथ दिया गया है 4 लोगों को। इतनी बात क्लियर हो रही है। उन 4 लोगों को भी नाम बताएंगे, परेशान मत होइएगा। सारी बात चर्चा करेंगे। जब एक बार चर्चा शुरू की है तो खत्म तभी होगी चर्चा जब बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर शिखर तक जाएंगे, एक एक बात को करेंगे। तो एक साल में कितने लोगों को मिल सकता है? अधिकतम
3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। अपवाद कब रहा है? 1999 में कितने लोगों को मिल गया एक साथ? 4 लोगों को। 3 लोगों का ही नाम नॉमिनेट था, लेकिन अमर्त्य सेन को आनंद फानन में देना पड़ा। देना क्यों पड़ा? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से वो नवाजे गए थे। नाम क्या है? अमर्त्य सेन। हम वहां डेट पे भी आएंगे, कब इनको मिला, क्या हुआ, सारी चीजों को हम देखेंगे। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल से नवाज दिया गया, जिसके चलते उनको 1999 में भारत रत्न देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं। इतनी बात सभी की यहां से क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं यहां से और हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, एक क्वेश्चन। सबसे पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, सबसे पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, सबसे अधिक युवा जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, सबसे पहली लेडी भी हो गई है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया और मरणोपरांत किस किस को दिया गया? ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका नाम नॉमिनेटेड हो गया और भारत रत्न उन्होंने लेने से, उनके परिवार ने लेने से मना कर दिया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए कुछ जानकारी को यहां और शेयर करते हैं। कुछ जानकारी क्या है? देखो यहां जो भी नाम लिखे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर यहां पे जानकारी शेयर करते हैं। देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। और भारत रत्न शुरू कब से हुआ? 1954 से। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री नाम अपना ही क्यों नॉमिनेट न कर दें? अगर अपना ही नाम नॉमिनेटेड कर देंगे तो राष्ट्रपति साहब को, पीएम साहब को भी देना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना भी नाम नॉमिनेटेड कर दिया, क्या ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। तो हुआ कब कब है ये? ठीक, हुआ कब कब है? 1955 में भी ये हुआ है और 1971 में भी यही हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपना नाम नॉमिनेटेड कर दिया। यहां कौन थे? नेहरू जी थे। यहां कौन थी? इंदिरा जी थी। इन्होंने अपने ही नाम को नॉमिनेटेड कर दिया और राष्ट्रपति साहब को इन्हीं को देना पड़ा। यहां कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? यहां नेहरू जी थे। यहां कौन थे? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा जी यहां पे थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतनी बात हुई, अभी इनके नाम अभी आएंगे बिल्कुल बाकायदा सीरियल वाइज से, सबको हम समझेंगे। एक बार में कितने लोगों को मिल सकता? 3, लेकिन कितने लोगों को मिल चुका? 4। कब मिला? 1999। अपवाद वाला समय रहा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी, देखिए एक कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता शासन में रहती थी। सब 70 साल सुने होंगे। तो जिसके चलते एक बार शासन चेंज हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में और जनता पार्टी ने भारत रत्न को बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई 1955 में नेहरू जी ने अपना नाम नॉमिनेट कर दिया कि इस वर्ष कोई हमसे अच्छा व्यक्ति नहीं है, हम ही को दिया जाए। उस समय विवाद हुआ। फिर उसके बाद आगे चल के इंदिरा जी ने 1971 में अपना नाम नॉमिनेट कर दिया, जिसके चलते इस पे ये बहस का मुद्दा हो गया और बार बार यहाँ इस पे विवाद होने लगा। जनता पार्टी की सरकार आई, उसे ये लगा कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने ही लोगों को देती रहती है, तो वहां पे उन्होंने, जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद कर दिया। लेकिन सरकार तुरंत 3 साल में पलट गई और कांग्रेस ने फिर से इसको शुरू कर दिया। तो इसमें एक गैप देखने को मिलता है 1977 से लेकर 1980 के बीच में, जो कि आपके सामने लिखा है बाकायदा। 1977 से लेकर इसमें गैप रहा और 1980 के बीच में ये फिर से चालू हो गया। तो इसका अवकाश वाला समय रहा है। अवकाश, इसमें ये अवकाश वाला समय रहा है कि ये यहां से 1977 में बंद कर दिया और उसके बाद 1980 में इसको जाके फिर शुरू किया गया। इतनी बात क्लियर है। अगर दूसरी और भी यहां से मैं बात कर लूं, और यहां से मैं बात कर लूं कि 2019 के बाद 2019 से ये नहीं दिया जा रहा, 19 से ये नहीं दिया जा रहा, दिया जा रहा।
इतनी बात क्लियर है। 2019 से ये नहीं दिया जा रहा। अब अगर मैं बात कर लूं कि भारत रत्न अब तक कुल कितने लोगों को मिल चुका, ध्यान से समझिएगा बच्चा। अगर हम बात करें कुल कितने लोगों को मिल चुका अभी तक, कुल कितने लोगों को मिल चुका अभी तक, कुल कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है, तो इसका राइट आंसर कोई कमेंट सेशन में अगर देना चाहता तो देंगे, जल्दी करेंगे। मगर अगर हम बात करेंगे कि कुल अब तक कितने लोगों को मिल चुका साथियों, तो अभी तक कुल 48 लोगों को ये मिल चुका। कितने लोगों को मिल चुका? 48 लोगों को मिल चुका। ये बात तो ठीक है सर, अगर आपने कहा था कि मरणोपरांत शुरू हुआ था, तो मरणोपरांत शुरू कब हुआ था? अगर हम इसको बात करते हैं कि मृत्यु के बाद इसको शुरू किया, कि भाई किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा काम किया है, मृत्यु के बाद भी ये मिलना शुरू हुआ, मृत्यु के बाद भी ये मिलना शुरू हुआ, जिसे कहते हैं मरणोपरांत। सर हुआ कब मृत्यु के बाद? तो 1955 में इसको मृत्यु के बाद शुरू किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मृत्यु के बाद अभी तक कितने लोगों को मिल चुका, क्या सर ये बताएंगे? साहब बिल्कुल बताएंगे। ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं कुल 48 लोगों को मिल चुका है, तो 48 लोगों में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत मिल चुका है, और वो हैं तो कितने हैं, उनकी संख्या अब कितनी हो गई है प्यारे? 16। और अगर मैं बात करूं कि अब तक कुल कितनी महिलाओं को मिल चुका है, महिला, अगर बात करते हैं अब तक कुल कितनी महिलाओं को मिल चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 5। अब तक कुल कितनी महिलाओं को मिल चुका है? 5। अगर यहीं से पूछ ले पहली महिला कौन थी जिसको ये मिला है, पहली महिला, तो पहली महिला देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा जी थी। कौन थी पहली महिला? इंदिरा जी, जिन्हें पहली बार मिला था और उन्होंने अपना ही नाम नॉमिनेटेड कर दिया था। कई सारी जानकारी हमें यहां से मिलती हुई। आगे बढ़ते हैं, अब उन नामों को लेते हैं, किन को कब मिला, कौन युवा रहा, कौन विदेशी रहा, कौन बुजुर्ग रहा, सबसे पहली बार कितने लोगों को मिला। बिना टाइम बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और ये वो लोगों का नाम शुरू हो गया जिन्हें कहीं ना कहीं भारत रत्न मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं सबसे पहले शुरू ही किया गया था 1954 में। जब 1954 में शुरू किया तो एक साथ 3 लोगों को मिला। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया जा सकता। और वहीं मैंने आपको क्या बताया, 1999 में एक बार एक साथ कितने लोगों को दिया गया? 4 लोग। कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को एक साथ दिया गया है। कब? 1999 में। बताते हैं, रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं। 1954 में कितने लोगों को मिला? तो वो 3 लोग रहे जिन्हें मिला। वो 3 लोग कौन कौन से रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसमें से ये कोई क्वेश्चन बनने का नहीं हो सकता भाई इनमें 3 में से सबसे पहले किसको मिला। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लोगों को एक साथ मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। और अगर बात करते अंतरिम सरकार में, शिक्षा मंत्री भी तो यही थे ना साथियों। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी तो यही थे, शिक्षा मंत्री। अरुणा आसिफ अली कौन रही थी वहां पे? रेल मंत्री थी। ठीक, गजनफर अली क्या थे वहां पे? स्वास्थ्य मंत्री। चलो अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मिसिंग हो गया है। तीसरे व्यक्ति का नाम यहीं आना चाहिए था। नाम क्या है? सीवी रमन। लिख दे रहा हूं, परेशान मत होइए। सीवी रमन। सीवी रमन जो है, सीवी रमन साहब, इन्हें ये पहले वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? पहले वैज्ञानिक थे। ये पहले वैज्ञानिक थे साथियों। और ये पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने नोबेल को भी जीता। इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगर कहेंगे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता, तो तीनों तो विज्ञान रहेंगे, साहित्य, शांति, संज्ञा रहेंगी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में शुरू हुआ। अच्छा सर, क्या आप पूरी बात बताओगे? काहे नहीं बताएंगे बच्चा। देखो अगर बात करते हैं हम भौतिकी में दिया जाता, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य
और शांति के क्षेत्र में, और 1969 से शुरू हुआ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, नोबेल की बात कर रहे थे, वहां पे हम भारत रत्न को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं पूरे तरीके से। सर सीवी रमन, पूरा नाम जो लिखा हुआ है, सीवी रमन साहब ने नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो जीता कब? 1930 में जीता साथियों इन्होंने। और नोबेल पुरस्कार मिला था तो किसके लिए इन्हें मिला था? तो इन्हें मिला था भौतिकी में। किस में मिला था? भौतिकी में दिया गया था बच्चा मेरे, भौतिकी में दिया गया था। वहीं अगर हम बात कर लें कि भौतिकी में किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार को अभी हम बहुत अच्छे से नहीं देखे हैं, इनको पूरे तरीके से पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। जो जो पढ़ाते जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें ले रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वो तीन लोग, 1, 2 और 3, वो 3 लोग जिन्होंने एक साथ एक साथ भारत रत्न जिन्हें मिला, पहली बार एक साथ भारत रत्न जिन्हें दिया गया, जिन्हें पहली बार एक साथ भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख रहे हैं जिस समय से, यही तो समय है जिस समय मृत्यु के बाद भी मिलना शुरू हुआ था। लेकिन नेहरू जी को मृत्यु के बाद नहीं मिला, ये नहीं है साथियों, ठीक है। नेहरू जी की बात करते हैं तो 1955 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपना ही नाम, प्रधानमंत्री जी ने अपना ही नाम नॉमिनेटेड कर दिया। राष्ट्रपति साहब ने इनको फिर नवाजा किससे? भारत रत्न से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री ये थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्रालय भी तो इन्हीं के पास था ना बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? खाद्य मंत्री कौन थे? तो CH भाभा। रेल मंत्री कौन थे? अणवा आसिफ अली। रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। प्रधानमंत्री नेहरू जी और विदेश मंत्री भी नेहरू जी के पास था। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे वहां मंत्री रहे हैं, ठीक है। मोमडिन लोग भी वहां से मंत्री थे, ठीक। अणवा आसिफ अली भी वहां से रेल मंत्री थी। गजनफर अली खां भी थे, ठीक। बाबू जगजीवन राम भी थे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं 1957 में यूपी के पहले CM रहे जो, जिनके नाम पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इन्हीं के नाम पे कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, क्या कहते हैं? गोविंद सागर बल्लभ पंत झील। किस नदी पर है? रहंद नदी पर, सोनभद्र जिले में। ये थोड़ा सा आपको वहां से चीजें देने का प्रयास कर रहे थे केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को इस भारत रत्न से नवाजा गया। ये कौन थे? तो यूपी के पहले CM रहे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये सबसे अधिक उम्र में डाल दिया है। देखिए सन को थोड़ा सीरियल वाइज दिया है, वैसे इनको हमें पढ़ना है सबसे लास्ट में। धोड़ो केशव कर्वे, धोड़ो केशव कर्वे 100 साल की उम्र में ये न दिया गया। सबसे अधिक उम्र वाले, सबसे अधिक उम्र वाले भारत रत्न जीतने वाले, तो ये क्या है? 100 वर्ष में मिला तो किसके लिए मिला? इन्हें समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, इन्हें समाज सेवा के लिए ये दिया गया। सबसे अधिक उम्र के हैं। अच्छा, सबसे युवा बताएंगे क्या सर? बिल्कुल बताएंगे, सबसे युवा भी हैं। सचिन तेंदुलकर को दिया गया 2014 में, जो सबसे युवा रहे हैं, और उनको हम पढ़ने अभी जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे धोड़ो केशव कर्वे सबसे अधिक उम्र में 100 वर्ष की उम्र में इनको मिला, और ये समाज सेवी रहे। ये मरणोपरांत नहीं है साथियों, नहीं तो लिखा होता। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले महामहिम राष्ट्रपति साहब कब मिला है इन्हें? 1962 में। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके पीछे का भी रीजन थोड़ा बहुत जान लेंगे। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसका समझौता ताशकंद में हुआ था। इधर से 10 जनवरी 1966 को भारत के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे, और पाकिस्तान से अयूब खान आए, और वहां पे उस ताशकंद समझौते पे साइन हुए। और एक दिन बाद वहां होटल में लाल बहादुर शास्त्री का बॉडी मृत अवस्था में पाई गई। तो उसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, तो उसके बाद ही इन्हें फिर भारत रत्न से नवाजा गया है। लाल बहादुर शास्त्री पहले वो व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत मिला है। कुल कितने लोगों को मिला मरणोपरांत? तो 16 लोगों को। आगे बढ़ते हैं, 1955 से, देखिए वो पॉइंट जो हमने आपको बता दिया है, 1955 से पहली बार ये
तय हुआ कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। पहली बार मिला कब? तो 1966 में। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और ये रहता अगली स्लाइड आपके सामने। क्या कह रहा है हमसे? अगर हमसे बात करता है साथियों, ऊपर की लाइन दिख रही है ना? ठीक है, देखो अब दिख रहा होगा सब कुछ। अगर हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पे कि सबसे पहले कौन रहा है जिनको भारत रत्न से महिला रही हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में इनको मिला है, तो ये कौन रही हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना ही नाम नॉमिनेटेड कर दिया कि भाई हमको दिया जाए इस साल। देखो इस 1955 में नेहरू जी को भी हमने देखा था, 71 में फिर इंदिरा जी ने भी अपना नाम नॉमिनेट कर दिया, इसीलिए 77 में जनता पार्टी की सरकार ने फिर बंद कर दिया था, है ना। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ो आगे। क्या कह रहे हैं? 1971 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक कुल कितनी महिलाओं को मिल चुका है? 5 महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पोलैंड की निवासी थी, हालांकि भारत मूल भारतीय हो गई थी, भारत की नागरिकता इनको मिल गई थी। इनको नोबेल पुरस्कार से पहले नवाजा गया, भारत रत्न से बाद में नवाजा गया। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इनको मिल गया, उसके बाद फिर भारत रत्न दिया गया। भारत के लोगों की यहाँ पे एक तरीके से तौहीन हो गई कि भारत के जो अच्छे व्यक्ति हैं, भारत की वो कमेटी इसको नहीं पहचान पाई जो भारत रत्न देती है, और उसको वो उस कमेटी ने पहचान लिया जो नोबेल पुरस्कार देती है। उसके बाद मदर टेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न दिया गया। अब अगर बात करते हैं सर इनको नोबेल कब मिला है, तो अगर बात करें इनके नोबेल की 1979 में इन्हें नोबेल से नवाजा गया। इन्हें किससे नवाजा गया है? नोबेल से, इन्हें नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। क्लियर है? उसके बाद फिर इन्हें क्या मिला? भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे व्यक्ति जो विदेशी रहे जिन्हें भारत रत्न मिला, और दूसरे नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जो थे, उन्हें दूसरे व्यक्ति वो थे जिन्हें भारत रत्न मिला। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से थे? पाकिस्तान से। इन्हें हम सीमांत गांधी की उपाधि के नाम से, पहले विदेशी पाकिस्तान के थे, इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर हम बात करें तो 1990 में, कब? 1990 में पहले व्यक्ति, यहां से समझना, 1990 में अंबेडकर जी, हमारे संविधान के निर्माता इन्हें माना जाता है, संविधान का पितामह इन्हें माना जाता है। प्रारूप समिति को ये संविधान की आत्मा कहते हैं, बल्कि संविधान की आत्मा ये कहते हैं संवैधानिक उपचार को, आर्टिकल 32 को। वहीं अगर हम बात करते हैं संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान मानता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अगली बात क्या कह रहा है हमसे। तो अगली बात हमसे कह रहा है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। 1990 में हमसे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 90 में मिला। नेल्सन मंडेला को भी 90 में मिला। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऐसे व्यक्ति जो भारत रत्न पाने वाले हैं, उसके बाद फिर इन लोगों को नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं, कब नवाजा गया नोबेल से? 1993 में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 1991 में राजीव गांधी जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद ये यहाँ पे अपवाद वाला समय आता है कि मरणों उपरांत नाम नॉमिनेटेड किया गया सुभाष चंद्र बोस का, और उनकी बिटिया ने लेने से मना कर दिया, यानी उनके परिवार ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मरणों उपरांत दे रहे हो, मरने की पुष्टि है आज तक नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार जो है उन्होंने यहाँ से लेने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। हमारे देश के महामहिम रहे मिसाइल मैन नाम का है एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में ही कहते हैं अना आसिफ अली जो महिला थी उनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। 1998 में MS सुब्बी लक्ष्मी पहली गायिका थी जिनको मिला, और ये कर्नाटका की गायिका थी। कहाँ की थी? ये कर्नाटका की गायिका थी। कहते हैं अगर ये मूल निवासी की बात करें तो ये तमिलनाडु की थी। मूल निवासी कहाँ की थी? ये तमिल की। अगर बात करते हैं मूल निवासी,
मूल निवासी कहाँ की थी ये? तो मूल निवासी थी शुरुआत में ये तमिल की, उसके बाद कर्नाटका के लिए ये गाया करती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक साथ 4 लोगों को दिया गया। अब बस यही बात आती है, वो 4 लोगों को हमें देखना है जिन्हें एक साथ नवाजा गया, वो कौन लोग हैं। देखो एक साथ अगर बात करते हैं, पहले जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पहले व्यक्ति हैं जिनको यहां पे मिला 1999 में। अब दूसरे व्यक्ति कौन हैं? पंडित हरिप्रसाद, एक मिनट, पंडित रविशंकर। किसको मिला? पंडित रविशंकर को। अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं यहां पे, तो तीसरे व्यक्ति हैं गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली कहां से? असम से हैं ये गोपीनाथ बारदोली जी। और अगर चौथी बात करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनका आनन फानन में नाम नॉमिनेटेड किया गया। क्यों किया गया? अमित सेन। वो अमित सेन हैं जिनको नोबेल से भी नवाजा गया है 1998 में। और ये 3 लोगों को 1999 में इन 3 लोगों को मिलना था। चौथे लोग अमित सेन को आनंद फानन में शामिल किया गया और जब उन्हें नोबेल मिल गया, क्योंकि नोबेल जो है ना, नोबेल वर्ल्ड का नागरिक सम्मान है, उसके बाद फिर इनको ये दिया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 2-4 लाइनें और हैं। लता मंगेशकर की बात करते हैं। 2001 में लता मंगेशकर को मिला है, यहाँ पे 2001 में लता मंगेशकर को मिला है और ये गायिका थी 2001 में मिला। 2014 में वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा युवा रहा, सचिन तेंदुलकर को मिला और ढेर सारा विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि इनसे पहले क्या अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं रहा, उनको नहीं दे सकते थे। तो ये राजनीति की बात है। उसके बाद कई सारा विवाद हुआ और CN राव को भी इन्हीं के साथ में मिला। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तो आगे देखते हैं 2015 में मदन मोहन मालवीय के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 2019 की, तो प्रणब मुखर्जी और उसके बाद भूपेन हजारिका, उनके साथ तीसरे व्यक्ति जो मिले हैं महाराष्ट्र के रहे नानाजी देशमुख। उसके बाद से ये फिर अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो 3 लोग। अब जो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख हैं, इन लोगों को मरणोपरांत मिला। भूपेन हजारिका असम हैं, असम से हैं, और नानाजी देशमुख कहाँ से हैं बेटा? महाराष्ट्र से हैं। तो ये भारत रत्न हम लोग पूरे तरीके से क्लियर किए हैं। एकलव्य क्लासेस में आप ऑफलाइन आ सकते हैं। एकलव्य क्लासेस प्लेटफॉर्म झांसी से आपके लिए कक्षाएं संचालित करता है। आप SSC तैयारी कर सकते हैं, बैंक, रेलवे, पुलिस, पैट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, RO, ARO, SSC, GD। ठीक है साथियों, तो ये भारत रत्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। कोई आपके क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेशन में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसके आपसे आंसर मिल जाएंगे। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं।